क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? जो चेहरा रोज दिखता है वो सच में मैं हूँ? ये आंखें, ये शरीर, ये नाम, ये रिश्ते, क्या ये मेरा स्वरूप हैं? या फिर मैं इन सब से कुछ अलग हूँ? कृष्ण की पहली शिक्षा, तू शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित था। उसका दिल टूटा हुआ था। उसने कृष्ण से कहा, मैं इन अपनों को मारकर क्या करूँगा? और तब कृष्ण ने वो अमर वाक्य कहे, ना मैं कभी ना था, ना तू कभी नहीं था, और ना ही ये लोग यानी हम कभी भी नष्ट नहीं हुए। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, जो न उत्पन्न होती है, न मरती है, न किसी से काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है। क्या सच में हम शरीर हैं? ये शरीर बीमार हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, सुंदरता खो सकता है, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं बदलती। जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम मैं कहते हो, वो आत्मा हर जन्म के साथ रहती है। शरीर वस्त्र है, आत्मा सनातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। तो फिर मृत्यु का डर क्यों? मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। तुम आत्मा हो, तुम में असीम शक्ति है। जब तुम खुद को केवल शरीर मानते हो, तुम डरते हो किसी के चले जाने से, सपनों के टूटने से, बीमारी से, विफलता से। पर जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो, तब तुम हर डर, हर दुहक से ऊपर उठ जाते हो। ना आत्मा जलती है, ना आत्मा डगमगाती है, ना आत्मा डरती है, आत्मा बस है। अर्जुन का भय और आत्मा का बोध। अर्जुन को लगा था कि युद्ध विनाश है, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया, किसका विनाश? शरीर का। आत्मा तो अजर है। कृष्ण ने पूछा, क्या तू उन लोगों के शरीर के लिए रो रहा है जो पहले ही आत्मा हैं? इस एक वाक्य से अर्जुन का भय टूटने लगा, क्योंकि उसने जाना जो मर नहीं सकता, उसके लिए शोक कैसा। हम आत्मा हैं तो दुख क्यों होता है? क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा है, मेरी पहचान, मेरी सफलता, मेरी जिंदगी, लेकिन आत्मा ना मेरा जानती है ना तेरा। वो जानती है केवल मैं हूँ। जब कोई प्रिय हमें छोड़ जाता है, हम टूट जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, तुमने उसे खोया नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी है, बस शरीर बदल चुका है। वो आत्मा फिर जन्म लेगी, शायद किसी और रूप में, किसी और जगह, किंतु वो मरी नहीं। क्यों जरूरी है आत्मा को जानना? जब तुम ये जान लोगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तुम्हें हार डराएगी नहीं, तुम्हें मौत रोक नहीं सकेगी, तुम्हें दुनिया हिला नहीं पाएगी। तुम एक अडोल चट्टान बन जाओगे, शांत, स्थिर, तेजस्वी। आत्मा का अनुभव कैसे हो? मौन में बैठो, अपने भीतर झांको। वो जो सांस ले रहा है, वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। ध्यान करो, जब विचार शांत होते हैं तो आत्मा बोलती है। सत्संग सुनो, जब कृष्ण की बातें तुम्हारे हृदय में उतरेंगी, तब आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा। जीवन में क्या बदलेगा जब तुम आत्मा को पहचान लोगे? फिर तुम लोगों के व्यवहार से दुखी नहीं होगे, फिर तुम्हें किसी के चले जाने का डर नहीं रहेगा, फिर तुम इस संसार में होकर भी इस संसार से ऊपर रहोगे। कृष्ण की अंतिम सीख इस भाग में है, अर्जुन, आत्मा शुद्ध है, शांत है, साक्षी है, सदा से है, सदा रहेगी। आत्मा का स्मरण करो, हर सुबह उठकर कहो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत, अजर, अमर। जब कोई दुख दे, याद करो, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हम केवल भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब मृत्यु पास आए, डरना नहीं, क्योंकि आत्मा केवल आगे बढ़ती है। तुम आत्मा हो, अडोल हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं।